So today we are going to start a new chapter number 15, communication systems. Look, this chapter is not so important for your point of examinations, right? लेकिन examinations के basis पे यदि हम उसको छोड़ दें तो knowledge के लिए this is the most important chapter. If you are going to plan a EC, if you are going to plan for a इंजीनियरिंग या ऐसे कोई डिजिटल मार्केट या डिजिटली कोई चीज इंटरनेट या ऐसी कोई चीज के ऊपर यदि आप अपना प्लान कर रहे हो तो दिस विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू, राइट? जनरल नॉलेज के लिए बच्चों चैप्टर्स को अच्छे से समझना जरूरी है, राइट? चलो, पहली चीज तो कम्युनिकेशन मीन्स वर्ड. पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों कि किसी को दूसरों के बात करनी होती है जनरली तो कैसे काम करते थे? याद हो तो पहले जो ड्रमिंग सिस्टम करते थे, याद हो तो एक्सप्रेशंस, टेलीग्राफ, स्मोक सिग्नल्स, याद होता है? पहले से कोई मूवीज देखे होंगे उसमें ऐसे ऐसे कोई साउंड जनरेट करते थे और पता चलता था भाई ये एक्चुअली ये लोग ये कहना चाहते हैं उस पर्टिकुलर साउंड से. जब वर्ब नहीं थे, वर्ब थे तो या उस वर्ब को इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई इन्वेंशन नहीं था, तब जाके कुछ सिग्नल का यूज करके हम कम्युनिकेशन स्किल को एस्टेब्लिश करते थे बिफोर 1000 years ago. ओके, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर इवोल्यूशन आने लगा. आज आप मानोगे नहीं बच्चों, हमारे लिए हमारी जरूरत क्या है. अब समझ लो कि ऐसा बोल दे भाई आज साइलेंट डे है तो क्या करोगे? लेक्चर ही नहीं ले पाएंगे. ओके, ये जो चीज हो रही है ना, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, वो भी वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का ही सिस्टम है. ये जूम क्या है? जूम एक कम्युनिकेशंस के लिए बनी हुई एप्लीकेशन है. यूट्यूब क्या है? वन वे कम्युनिकेशन के लिए ही बनी सिस्टम है. काफी बार वो वन वे टू वे की अलग बात है, लेकिन लुक बच्चों, आज यदि हमारे रूटीन लाइफ में ये चीज नहीं होती, हमारे लिए अभी तक क्या था? लोगों के लिए तीन जरूरियात थी, रोटी, पानी और रोटी. ओके, खाना क्या बोल सकते हैं उसको यार, मैं भूल गया वो वर्ड. रोटी, रोटी मकान, कपड़ा मकान. रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी. इतना तो चाहिए जीने के लिए. लेकिन आज पता है आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए एक और नीड हो गई है. शायद खाना कपड़ा के बिना रह सकते, एक चीज के बिना नहीं रह सकते पूरे दिन. कौन सी? इंटरनेट. मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. समझ में आ रहा है ना? यदि आप जनरली मैं आपको मैं एक विपश्यना साधना में गया था, किसी ने शायद नाम सुना हो तो. ऐसा मेरे पुराने स्टूडेंट को तो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया था, लेकिन जो नए स्टूडेंट शायद उसको पता हो ना पता. बताइए, मैंने कभी बात ये विपश्यना साधना की? नो सर. नहीं, नए स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी शायद. तो वहां क्या था कि 11 डे. अब बहुत बार ऐसे संदीप महेश्वरी का नाम सुना है ना सभी ने? मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा. यस सर. ने अपने सेशन में कहीं कोई बोल दिया कि मेरी जो लाइफ है ना वो चेंज हो गई विपश्यना साधना के बाद. अब हम भी अपनी लाइफ चेंज करने जाने वाले थे, डिसाइड कर लिया था ना कुछ करना है अभी. ओके, तो बस फ्रेंड सर्कल निकल गए, 3-4 फ्रेंड विपश्यना साधना में. ज्यादा नहीं पता था, लेकिन इतना पता 11 डे का पूरा कोर्स होता है वो. ओके, उसमें रहना खाना पीना उसमें फ्री होता है, लेकिन चाहो तब डोनेशन कर सकते. लेकिन आफ्टर विपश्यना साधना और मेडिटेशन सिखाते, प्योर मेडिटेशन जो गौतम बुद्ध, ओके, जो बुद्ध ने सिखाया था मेडिटेशन इंडिया के अंदर सभी को, वो मेडिटेशन सिखाते थे. वहां गए, पहुंचे, पहली काम तो उन लोगों ने हमारे पास से मोबाइल छीन लिया. अब देखो, आधी जान निकल जाती यदि ऐसा कोई बोल दे 11 दिन आपको मोबाइल नहीं टच करना है. हाँ कि ना? तो पहली 50% तो वहां हम मोरल डाउन हो गए यार. गए ये तो 11 दिन, वो भी दिवाली का टाइम था. दिवाली का जो वैकेशन होता है तब हम जाए थे. देखो, जहां जहां उस टाइम पे लोग घूमने जाते, वहां इस टाइप की हमने कठोर विपश्यना साधना के लिए गए थे. मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के अंदर. कुछ करना है, कर सके ना कर सके अलग बात है, लेकिन वो एटीट्यूड तो था ही कि कुछ करना है. उसके लिए हम गए. वहां गए तो हमारा पता चला कि ये सब कुछ पहले तो उन लोगों ने निकाल दिया था. देन आफ्टर उन लोगों ने हमारे पास से जो भी वॉच थी, मोबाइल था, चेन, जो भी चीज थी, ओके, सब कुछ निकाल ली और बता दिया कि आपको आज से इसी टाइम से, इसी सेकंड से किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना है.
पहला तो हमारा 50% 50% जान निकल गई थी, मोबाइल छीन लिया, और बाद में बची वो 50%, उसमें से 45% जान निकल गई जब बातें करने को मना बोल दिया। फ्रेंड सर्कल 11 दिन ऐसा सोच के गए थे कुछ गप्पे मारेंगे, कुछ सीख के आ जाएंगे। पहली चीज तो गप्पे मारने के लिए जो टाइम था 11 दिन वो भी चला गया हमारा वैकेशन का। बाद में हमें रियलाइज हुआ सुबह से लेके शाम तक 4 बजे 5 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक कंटिन्यूअस बैठे बैठे साधना मेडिटेशन करना होता था। वो जस्ट खाने का टाइम, फ्रेश होने का टाइम, नियर अबाउट 3 से 4 घंटे और 7 घंटे सोने का टाइम देते थे। बाकी के पूरे टाइम पे कुछ बोले बिना, मोबाइल के बिना, इशारों पे बात किए बिना विपश्यना साधना यानी कि वो साधना करनी होती थी। तब जाके हमें पता चला कि हमारी रियल रूटीन लाइफ में ये कम्युनिकेशन जो है उसकी कितनी वैल्यू है। जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स होता था किसी को बता ही नहीं सकते थे, उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढने पड़ता था। बाथरूम में कोई चीज नहीं मिल रही है, खुद सोना, खुद एडजस्ट करना पड़ता था। उठना था, जागना था, मोबाइल नहीं था, खुद एडजस्ट करना पड़ता था। ये सारी चीज कम्युनिकेशन की वैल्यू हमें सिखाई उस टाइम पे, और उससे भी ज्यादा वैल्यू सिखाई अपने आप के अंदर झांकना। उस टाइम पे, उस 11 दिन पे सच में आई एम नॉट 100% से, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के अंदर मेरे लाइफ में आया, इट्स अमेजिंग। ओके, तो ये चीज सिखाते हैं विपश्यना साधना में। आप 11-12 के बाद यदि टाइम मिले, 11 दिन का प्रोग्राम्स होता है, बहुत टफ होता है, बी फ्रैंकली बहुत टफ होता है, लेकिन यदि एक बार भी कर लिए ना अपने बच्चों, योर माइंड्स विल बी चेंज्ड, राइट? सच में चेंज हो जाता है यार, इतना चेंज हो जाता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ओके, सो टॉपिक के ऊपर से बहुत अलग टॉपिक पे आ गए, लेकिन ये कम्युनिकेशन हमारे लिए इतना रूटीन लाइफ में यूजफुल है, जस्ट बिकॉज इससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हमारा जो इंफॉर्मेशन से वर्ड्स है उसका एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो इट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू कन्वे देयर फीलिंग्स, देयर आइडियाज एंड देयर थॉट्स, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। वर्बल यानी कि बोल के और ना इशारा करके हम कोई अपनी फीलिंग्स, आइडिया और थॉट को एक्सचेंज कर सकते हैं इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अभी हमारे लिए रूटीन लाइफ के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो जनरली चेंज हो गई, उसकी डेफिनेशन कुछ चेंज हो गई है। कम्युनिकेशन के लिए हम मोबाइल्स, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, ये सारी चीज को हम मानते हैं कि यही इंपॉर्टेंट है। वैसे हम फिजिक्स के स्टूडेंट, ये साइंस के स्टूडेंट है, तो हमें वो सारी चीज को साइड में रख के जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर फोकस रखना है। तो कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसफर होता है मैसेज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। ओके, यदि क्लियर हो तो बच्चों फटाफट से इसका आंसर बता दो। चलो, डी, Communication. कम्युनिकेशन। वेरी गुड। कम्युनिकेशन। B. Another. बहुत इजी है टॉपिक। ओके, आपको जस्ट एंजॉय करोगे लेक्चर्स को, इतना बोर नहीं करूंगा ज्यादा, और हो जाए तो माफ करना क्योंकि थियरिकल चैप्टर है तो हो भी सकते हो थोड़े। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ ड्रम, स्मोक्स, हॉर्न, लाइटनिंग सिग्नल्स, फायर। ऐसे पहले के टाइम पे ये सारे हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए थे। फिर इससे हम क्या करते थे, एक मैसेज को दूसरे मैसेज, आपको याद हो तो अलग अलग मूवीज के अंदर जब युद्ध होना स्टार्ट करते हैं तो तब सामने वाले लोग क्या करते हैं, ऐसा नगारा बजाते हैं, उसका सिग्नल भेजते हैं भाई वी आर रेडी फॉर फाइटिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जो पहले के टाइम में हम यूज करते थे बच्चों। कबूतर का भी एग्जांपल आपको पता ही है। लेकिन जैसे ही अब 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, 2-3 साइंटिस्ट ने मिला के, ओके, जैसे जगदीश चंद्र बोस थे, ग्रेहम बेल है, ये सारे साइंटिस्ट ने मिला के जब कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन का इन्वेंशन किया, तब हमारा लाइफ, हमारी रूटीन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। अलग अलग इवेंट्स, कब कौन सी चीज फाइंड हुई थी, उसकी ये हिस्ट्री आपके सामने, क्योंकि याद नहीं रखना है, जस्ट खाली देख लेना है कि पता चले पहले कहाँ था, कब ये सभी चीज पता हुई। अब देख सकते हो बच्चों कि www जो इंटरनेट है ना, वो 1989 यानी कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट जब मेरा बॉर्न हुआ था तब जाके, अभी यानी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली चीज है ये www। अब मानोगे नहीं आप, मेरे एक फई थे, बुआ थे, वो यूएसए थे, राइट? उसको मुझे जनरली फर्स्ट टाइम जब मैंने ईमेल आईडी बनाया मेरा अपना खुद का 10th के बाद, तब उसको मैसेज किया। बाद में मैं क्या करता था, उसको मैसेज मिला, वो उसको रिटर्न मिला तो उसमें 10-10 रुपए जाके
साइबर कैफे में चेक कर रहा था कि फेक बुआ का मैसेज आया कि नहीं। लोग कितना इम्पोर्ट, क्योंकि मोबाइल्स नहीं थे उस टाइम पे, मोबाइल थे तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग कि इतना, तो हम जनरली इसका यूज करते, मेरे बुआ या अपने 2-3 लोगों के ईमेल आईडी मोबाइल से या किसी से निकाल के ऐसे बात करते खुश हो जाते थे, ये देखो मैंने मैसेज किया। ओके, तो ये सारी चीज थी उस टाइम, बस जस्ट बिफोर 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले की ये सब कुछ बात है। धीरे धीरे अब इन्वेंशन अलग है, अब चाहो तो एक छोटी सी चीज के अंदर भी बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। बताओ आंसर, ये शायद पता ना हो तो टेंशन मत लेना, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लेना। ओके, सारी चीज पता नहीं होगी आपको। ग्रेहम बेल ने टेलीफोन फाइंड किया था। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट हो गया? टेलीग्राफ से। और WWW का मीनिंग वर्ल्ड वाइड वेब। कम्युनिकेशन किस फॉर्म में था पहले? तो आप देख सकते हो सारे All of ऑलमोस्ट the above. ओके, ऑल ऑफ All of the above. कोई डाउट था बच्चों आगे के कॉन्सेप्ट में? No, sir. ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। चैप्टर हमारा एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आगे का इंट्रोडक्शन था कि भाई कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन से एलिमेंट्स है जो रोल प्ले करते। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज द सेटअप यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या? एक जगह से, जैसे मैं अभी यहाँ ऑफिस में बैठा बैठा आपको बोल रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, तो वो चीज आपके पास पहुंच रही है, दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन सिस्टम, इट्स आल्सो पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। लोग उस जूम वाले को कितना फायदा आज हुआ है, काफी सारे लोगों ने उसके ऑपोज की है, भाई ये जूम इन अनसेफ है, ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है, लेकिन स्टिल आज गूगल जितनी बड़ी ब्रांड भी गूगल मीट जूम को टक्कर नहीं दे सकता है, हाँ कि ना? क्यों? Yes, sir. क्यों? जस्ट बिकॉज उसने ऑलरेडी पहले इन्वेंशन कर लिया था। गूगल अभी इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि गूगल को इतना नहीं पता था कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आएगा और हम सेट कर सकते। जूम ने वो चीज पहले, अब जियो वाले देखो, मुकेश अंबानी कितने जूम वाले जो ऑनर्स हो गए, जूम के ऑनर्स, उससे काफी सारे पैसे वाले, लेकिन फिर भी जियो में भी अभी भी जियो मीट आया, गूगल जूम का जनरली बोल सकते कॉपी, सेम कॉपी, फिर भी अभी भी वो इतना नहीं यूजफुल है जितना जूम है। देखो बच्चों, आप मान नहीं सकते, आपको भले ऐसा लग रहा है कि सर ये जूम ऑन सेफ है, लेकिन इट्स अ वेरी सेफ। आप चाहो ना तो अभी आपके ऊपर ऐसा एक सिंबल दिखता है, आपको याद हो तो, रिकॉर्डिंग के साइड में, ये मुझे तो दिख रहा है, आपको शायद दिखा तो नहीं पता, जिसको जनरली एनसीक्रिप्शन ऐसा कुछ बोलते हैं। यू आर यूजिंग एनहांस्ड इंस्क्रिप्शन, शायद अभी काफी बार आपने देखा हो तो, Yes, जैसा sir. जैसा व्हाट्सएप में Yes, आता है, sir. व्हाट्सएप में आता है ऐसा लिखा होगा, यू आर 1-to-1 एंड ऐसा कुछ वर्ड है, आई एम नॉट उसका प्रोनाउंसिएशन, End to end एंड टू एंड encryption. एनक्रिप्शन, हाँ यस, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो जो टेक्नोलॉजी, जो सिक्योरिटी व्हाट्सएप दे रहे हैं ना, उतना ही सिक्योरिटी जूम दे रही है, जो चीज गूगल में और उसमें नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले चाइनीज, अब चाइनीज है, लेकिन वो है तो यूएस बेस्ड कंपनी। अब देखो, हम एक चीज नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज चाइना का ही यूज कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग? छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ो, अदरवाइज कोई भी नहीं चीज छोड़नी है। तो ये सारी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इतना इनोवेशन, इतनी चीज, इंफॉर्मेटिव चीज जो अभी आई है इसके अंदर, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। अब क्या होता है, एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर? 3 चीज मेन होती है। ट्रांसमीटर, यानी कि इस ईयरफोन और ये जो मेरा लैपटॉप है, वो वन टाइप ऑफ ट्रांसमीटर है। या तो ऐसा बोल सकते हो, मेरा जो अभी लाइक मैं जीटीपीएल का नेट यूज कर रहा हूँ, तो जीटीपीएल का जो राउटर है वो मेरा ट्रांसमीटर है, हाँ कि ना बच्चों? जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, वहां से Yes, sir. जीटीपीएल के थ्रू वो डेटा इंटरनेट, आपको क्या लग रहा है कि ये इंटरनेट है वो हवा में चल रहा है? क्या लग रहा है ये इंटरनेट है हवा में चल रहा है? लग रहा है आपको ऐसा? सच में ऐसा होता है? मैं यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यदि कोई अमेरिका में कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो पूरा जो डेटा हवा से, इंडिया से अमेरिका हवा में जाएगा, क्या लग रहा है? सच ऐसा ही मान रहे हो ना आप? भाई यहाँ से, इंडिया से मैं हवा से मोबाइल में बात करता हूँ, ये मेरा मोबाइल है, और यूएसए में ये मोबाइल से, क्या लग रहा है? यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ तो हवा में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सच है ये? Satellite.
सैटेलाइट भी Satellite, नहीं, sir. सैटेलाइट भी है, लेकिन जो इंटरनेट के जरिए जो बात हो रही है ना, दो चीज होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट के जरिए होती है, तो यहाँ से सैटेलाइट और सैटेलाइट से यहाँ। लेकिन जो प्योर इंटरनेट की मैं बात www की बात कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली किससे चल रहा है पता है आपको? वायर से, ऑप्टिकल फाइबर से। दरिया जो होता है ना, सी, जमीन के अंदर नहीं, दरिया के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े वायर्स कंट्री के, इंडिया पाकिस्तान ऐसे अलग अलग कंट्री में बिछाए होते दरिया के अंदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट है। बाद में इंडिया में आने के बाद वो इंटरनली विदाउट वायर ट्रांसमिट होता, लेकिन इतना दूर हवा में नहीं जा सकता यदि इंटरनेट के जरिए हम बात कर रहे हैं तो। ओके, बाकी मोबाइल के जरिए बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हो रहा है। जियो ने क्या किया था पता है आपने? जियो ने सबसे पहला काम किया, पूरे वायर बिछा दिए इंडिया में, जिससे वो एकदम फ्री हो गया। उसको इतना एफोर्ड कर सकता था क्योंकि वायर उसने ऑलरेडी बिछा दिए। ओके, इंडिया भी क्या करता है, इंडिया से यूएसए में यदि कोई कंपनी में मैसेज करना, तो इंडिया क्या करना पड़ता है इंडिया को, ये जो वायर है ना वो एक प्राइवेट कंपनी बिछाती है। भाई मैंने यहाँ से यहाँ वायर लगा दिया जमीन में या सी के अंदर, दरिया में। अब एक बार नेट पे ढूंढना यूएस यूट्यूब के अंदर, बट बेटा आपको मिलेगा कि एक्चुअल इंटरनेट कैसे काम कर रहा है। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि हवा में गया मैसेज हवा में आ जाएगा सैटेलाइट के जरिए, ऐसा नहीं है। वो जमीन से या पानी से, इतना फास्ट स्पीड हवा सैटेलाइट से नहीं जा सकती। समझ में आ रहे बच्चों? इतनी डेटा, इतना पावरफुल डेटा इतनी स्पीड से सैटेलाइट के जरिए नहीं जा सकता। उसके लिए ये वायर ही काम, ऑप्टिकल फाइबर काम आ सकता है। अभी इतना भी इनोवेशन नहीं आया कि इतना पावरफुल डेटा हम हवा से इंडिया से अमेरिका पहुंचा सके। यू कैन, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो यू कैन वॉच इन द यूट्यूब चैनल, राइट? आपको पता चल जाएगा एक्चुअली इंटरनेट कैसे काम कर रहा होता है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको समझाता। तो ट्रांसमीटर, ये चैनल जो वायर है, या तो हवा हो सकती है या सैटेलाइट हो सकता है। और रिसीवर, समझ लो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आप रिसीवर हो, और ये जो जूम या इंटरनेट हो, ये वायर है, जीटीपी लिए सारे चैनल्स है। यस आयुष? सब बाय मिस्टेक थी। ओके, कोई डाउट बच्चों इसमें? 3 एलिमेंट्स है, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। यहाँ से ट्रांसमीटर से डेटा जाएगा चैनल के थ्रू और पहुंचेगा रिसीवर के पास, ऐसे। कोई डाउट? नो सर। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स है, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट यानी कि यदि मैं आपसे सिंगल स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं फोन पे ऊपर, लाइक एग्जांपल समझ लो मैंने फोन किया, आयुष से फोन किया, तो आयुष मेरे साथ जो बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होगा? ब्रॉडकास्ट का मीनिंग बच्चों, लाइव बहुत सारे लोगों के साथ। यदि मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपसे समझ लो ये 18 स्टूडेंट सुन रहे हैं, 17 स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, यस sir. सर। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग समझ में आया ना? कि ब्रॉडकास्ट यानी कि यदि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वो सारे डेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो पॉइंट टू पॉइंट में ऐसे सेंडर और रिसीवर के बीच में, ओके, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। और ब्रॉडकास्ट में कुछ ऐसे हिसाब से होता है, 1 सेंडर मल्टीपल रिसीवर, टेलीविजन, ये सारी चीज ब्रॉडकास्ट है। कोई डाउट? No, sir. ओके, नो सर। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं। टोटल इतने एलिमेंट्स होते हैं सर, एक एक करके आप बढ़ाते ही जा रहे हो। क्या करो बेटा, है तो सोर्स। देखो मेरी जो नॉलेज है दैट इज कॉल्ड सोर्स। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो वॉइस है दैट इज कॉल्ड सोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोर्स। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम बोलेंगे सोर्स। ओके, अब वो सोर्स यानी कि जो मैं बोला, वो मेरा मैसेज ट्रांसमीटर में जाएगा। अभी मेरा ये ईयरफोन है ना, ये 1 टाइप ऑफ ट्रांसमीटर है। समझ में आ रहा है? वो क्या कर रहा है, मेरे जो वॉइस है उसको इलेक्ट्रिसिटी या सिग्नल के अंदर, डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है बच्चों। यस सर। मैं वॉइस जो मेरा है वो एक सोर्स है। उस वॉइस जैसे मैंने बोला, ईयरफोन, हेडफोन, ओके, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, उस सिग्नल को
साउंड से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो माइक्रोफोन है मेरे लिए वो ट्रांसमीटर हुआ, सॉरी ट्रांसमीटर ही बोल सकते हैं, रिसीवर भी बोल सकते हैं, ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि मैं आप क्या कौन से पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अब वो जो डेटा है वो ट्रांसमिट करेगा ईयरफोन किसको, चैनल को। चैनल कौन सी, तो ये हमारा जो डिजिटल का केबल है या हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन वे है, वो हमारे लिए वो चैनल, वो चैनल फिजिकल भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, हवा में भी हो सकती है। अब जब डेटा यहाँ से ट्रांसमीटर से पहुंचता हो, अब रिसीवर कौन है, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल ट्रांसमीटर है, आपका मोबाइल रिसीवर है, और उस दोनों मोबाइल के बीच में जो वे है दैट इज कॉल्ड चैनल। काफी बार आपने सुना होगा कि आप बात कर रहे हो ना किसी और आपके साथ, बीच में सिग्नल बात ऐसा कुछ किसी का आवाज है ना मिक्स हो जाता जब नेटवर्क में इश्यू हो। तो हुआ है कभी, शायद आपने फेस किया हो। तो जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि कोई दूसरा भी आपका बात सुन रहा है, ऐसे उसकी बात हमें सुनाई देती है जस्ट थोड़ा सा, या ऐसे ऐसे साउंड्स आते हैं बीच में, हाँ कि ना। यस सर। तो वो साउंड किसकी वजह से आते हैं, नॉइस की वजह से। जब वो वे जो डेटा जो मैसेज जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होता है तो बीच में से नॉइस ऐड हो जाता है। नॉइस इज वन टाइप ऑफ कुछ भी हो सकता है। नॉइस यदि मैं समझ लो कि मेरा नेटवर्क का इश्यू है तो डेटा अच्छे से नहीं आ रहा है, या दूसरा ये वे समझ लो ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर में से यहाँ से डेटा जा रहा है, ओके, तो दूसरा ऑप्टिकल फाइबर इसके भी मिक्स में होता है, तो ये डेटा जब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है या थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है कुछ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉइस। ओके, नॉइस यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है, नॉइस कोई भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? नाउ रिसीवर आपका मोबाइल रिसीव करेगा मैसेज को और यूजर के पास पहुंचाएगा, तो सोर्स से यूजर, ये रेडियो स्टेशन है, रेडियो से डेटा गया और आपने सुन रहे हो। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके ओके, चलो तो बता दो आंसर यदि डाउट ना हो तो। ऑल ऑफ द सारे ट्रांसमीटर, डी। चैनल, रिसीवर, मेन ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स है। ब्रॉडकास्ट। वेरी गुड। अरे यार सॉरी। ओके, सिंगल रिसीवर सिंगल ट्रांसमीटर पॉइंट टू पॉइंट में। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, अब सिग्नल है क्या? सिग्नल यानी कि वो इलेक्ट्रिक फॉर्म, इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? लुक बच्चों, यदि मैं यहाँ से कितना भी जोर से बोलूं, क्या आप घर बैठे सुन सकते हो विदाउट ये माइक्रोफोन या इंटरनेट? सुन नो सकते सर। हो? नो सर। क्यों? क्योंकि मेरा जो साउंड है, मेरा जो वॉइस है, उसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल नहीं है इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी में, तब जाके वो दूर तक जा सके, उसको भेज सके। भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं वायर के एक एंड से जोर से बोलूं और दूसरे वायर में दूसरे एंड से सुनाई देगा, क्योंकि वायर एक फिक्स टाइप ऑफ फॉर्म का ही ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द आवर वॉइस और एनी टाइप ऑफ सिग्नल्स, एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म हो, चाहे वो लाइट फॉर्म हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। तो उस डेटा को हम बोलते सिग्नल्स। क्लियर? सिग्नल यानी कि क्या, समझ में आया कि नहीं? यस सर। जो यस सर। हमें जो सेंडर जो है, सेंडर वो अपने डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डेटा को, मैं वॉइस है, वॉइस को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता, तो इस इलेक्ट्रिक फॉर्म, इस वॉइस का इलेक्ट्रिक साउंड, दैट इज कॉल्ड सिग्नल्स। ओके, उसको हम सिग्नल्स बोलते हैं। अब सिग्नल्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, एनालॉग्स एंड डिजिटल। एनालॉग ऐसे आएगा, अब ये आगे वाले चैप्टर में सीखोगे सेमीकंडक्टर में एनालॉग और डिजिटल के बारे में बच्चों। और डिजिटल कुछ ऐसा होता है। ओके, यस सर। काफी बारे देखो, लाइक एग्जांपल फॉर, आपके फैन का जो वायर होता है, क्या उससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो? नो सर। नो सर। कॉमन चीज, क्योंकि वो एनालॉग वायर है। डिजिटल यानी कि हमारा जो डेटा केबल्स होता है वो, ओके, डेटा केबल्स लिख सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर लिख सकते हो, ये सारी चीज जिससे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं। ओके, डेटा प्योर डेटा ट्रांसमिट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डिजिटल डेटा होता है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें सिग्नल में बच्चों?
No, No, sir. sir. No, sir. ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल को, जिस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, इट कन्वर्ट द सिग्नल प्रोड्यूस बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म ऑफ सुटेबल इंफॉर्मेशन। मेरा जो माइक्रोफोन है ये एक टाइप का ट्रांसमीटर है जो क्या कर रहा है, सिग्नल को सुटेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको भेज सकता है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर, जो डिवाइस जो है जिससे ये एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, उस डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसड्यूसर। ओके, Transduce. ट्रांसड्यूसर यानी कि क्या, लाइक एग्जांपल फॉर, अभी ये थर्मोमीटर आई थिंक लगभग है, उस थर्मोमीटर से डेटा आया, तो उस थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, डिजिटल कन्वर्टर होता है जो क्या करता है, उस डेटा को डिजिटली शो करता है 25 डिग्री 30 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, Yes, हमें sir. डिजिटली शो करना, कोई भी चीज को डिजिटली एक्सप्लेन करना। ओके, हमारा वेट है, डिजिटल वेट क्या करता है, तो डिजिटल वेट में क्या होता है, हम खड़े रहते हैं तो हमें डायरेक्टली नंबर दे देता है, वो पॉइंटर नहीं होता। पॉइंटर एक मैकेनिकल चीज हो गई, उस मैकेनिज्म्स में यदि थोड़ा सा हम ऐड कर दे तो हो जाएगा हमारा डिजिटल फॉर्म। ओके, तो वो जो चीज होती है ना, जो सर्किट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ओके, एटेन्यूएशन। अब देखो बच्चों, मैं यहां से बोला, वो जो सिग्नल से उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने में काफी बार क्या होता है, उसकी पावर, उसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए जनरली जो लॉस होता है स्ट्रेंथ का सिग्नल का, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिनल कुछ ऐसा था, ओरिजिनल कुछ ऐसा था, जब उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पास किया था तो ऐसा कुछ हो गया था बेचारा। अब हमें तो क्या चाहिए, जैसा मैं बोला वैसा ही मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़े, एम्पलीफायर। अरे यार, हमारे घर में या कार के अंदर जो एम्पलीफायर होता है वो क्या काम करता है? ओके, हमारा मोबाइल्स में से जो डेटा है सिग्नल से, वो ओरिजिनल सिग्नल छोटा होता है, तो उसको ज्यादा बड़ा डिजिटल डिजिटल यानी कि ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज कर रहे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर का क्यों क्यों काम हुआ, क्योंकि जब डेटा को यहाँ से पहुंचा रहे थे तो बीच में हमारा कुछ लॉस हुआ। डेटा लॉस नहीं हुआ, डेटा का पावर कम हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कम हो गई, वॉल्यूम कम हुआ है, साउंड तो मेरा क्लियर ही है, तो जो वॉल्यूम कम हुआ ना, यानी कि स्ट्रेंथ जो कम हुई, लॉस हुई, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। ओके, Yes, sir. एम्पलीफायर, अब Yes, मैंने sir. बता दिया एम्पलीफायर क्या था, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो। ओके, जरूर नहीं कि वो एम्पलीफायर बढ़ा ही सके, कम भी कर सकता है। ओके, माइक्रोफोन से बोले हम, एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर में गया। माइक्रोफोन से इतना यदि लाउड स्पीकर बनता तो डायरेक्टली हम क्यों लाउड स्पीकर के साथ, लाउड स्पीकर में ही नहीं बोल देते लेकिन इस एम्पलीफायर का काम क्या होता है, बढ़ाना है, ओके, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। नॉइस, अनवांटेड सिग्नल जो हमारे डिस्टर्बेंस कर रहा है जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, उस डेटा को हम बोलते हैं नॉइस। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉइस। कोई डाउट Noise. है नॉइस में? Sir. ओके, No, sir. ऐसा कुछ हो रहा है, देखो ट्रांसमिटेड ऐसे आ रहा था, नॉइस बीच में आ गया, तो जो ट्रांसमिटेड वेव था वो ऐसा कुछ बन गया नॉइस की वजह से। ओके, तो हमें यहाँ जो सुनाई देगा वो इसका भी तो सुनाई देगा और इसका भी सुनाई देगा, दोनों का मिक्स है। काफी बार बात कर रहे होते तो आवाज जो कट कट होके आती है या प्रॉपर नहीं आती है, टुकड़े से आती है, ज्यादा कुछ बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉइस। किसकी वजह से? नॉइस वजह से। कोई डाउट है? No, sir. बताओ No, आंसर, sir. चलो। D. D. क्या आएगा? डी। कोई डाउट नहीं ना बच्चों? No, sir. ये पीपीटी बहुत अच्छी काम आ गए, पैसे वसूल हो गए मेरे आज इस चैप्टर में ही खाली। चलो बताओ आंसर। C. ओके बच्चों, ये चलो बताओ आंसर।
noise, D. मोबाइल में कौन सा होता Satellite. है? सैटेलाइट का। मोबाइल के अंदर जो कम्युनिकेशन रहता है सैटेलाइट से होता है। मैंने बताया था ना, मोबाइल सैटेलाइट से काम होता है। इंटरनेट जो है वायर से चलता है, इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता, ध्यान दो। मोबाइल और इंटरनेट दोनों अलग है। यदि दोनों सेम होते हैं ना बच्चों, तो इंटरनेट के जरिए ही खाली हम डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, तब सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ती हमें, वायर से फोन कर सकते हैं। याद हो तो पहले वो डब्बे, अभी क्लासेस में नहीं वो ब्लैक कलर के डब्बे लगाए हुए हैं, वो वायर से चल रही एक चीज है, yes sir, उसके उससे हमें Yes, सैटेलाइट की sir. जरूरत नहीं पड़ती। तो वायर जो इंटरनेट है ना, वो ऐसे वायर से ही चल रहा है, वो तो टेम्पररी कोई पर्टिकुलर जगह के लिए वो विदाउट वायर काम कर रहा होता है। ओके, बाद में एक जैसे कि यहाँ से डेटा सारे है, जैसे ये टावर क्यों लगाते हैं बच्चों? टावर क्या है? जो ये आसपास के जितने भी डेटा उसको इकट्ठा करता है और उस टावर के जरिए डेटा दूसरे टावर पे भेजता है, और वहां से नजदीक यदि हमारे कोई रिलेटिव है तो वहां से आवाज पहुंचती है। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट होता है सब कुछ। तो ये सेम चीज यही यहाँ इंटरनेट में भी ऐसे ही होती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इंटरनेट, www इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। आपको क्या लग रहा है? इट्स अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, ऐसे जाल बिछा देती है, यानी कि ऐसे वायर्स बिछा देती है अलग अलग के डोमेन। डोमेन्स आता है, याद हो तो नहीं? डोमेन जो होता है क्या होता है? www। डोमेन्स क्या है? वही चीज है कि उस डोमेन का यूज कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये सारी चीज हमारा इंटरनेट ऐसे नहीं चल रहा हो, उसका चार्ज देना पड़ता। हमारी खुद की वेबसाइट जो है उसमें मैं 1200 से 1500 रुपये हर साल का एटलीस्ट डोमेन का चार्ज भर रहा हूँ। 1500 से कुछ ज्यादा है, 1800 जैसा कुछ डोमेन का चार्ज। बाकी बनाने का वो खर्चा तो अलग। क्यों? क्योंकि वो जाल उसने उस वायर बिछा है, उसका कॉस्टिंग तो निकालना पड़ता है ना। ये वन टाइप ऑफ क्या है पता है आपको? हम रेंट पे करते हैं, जैसे नहीं वो टोल टैक्स होते हैं, रोड बना देते हैं प्राइवेट कंपनी, बाद में आप चलो तो उसका टैक्स पे करना पड़ता है आपको, टोल प्लाजा। बस वही चीज है इंटरनेट। इंटरनेट एक प्राइवेट कंपनी चला रही है जिसका हम रेंट भर के यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ लो। ओके, इट्स नॉट ग्लोबल, ग्लोबल नो डाउट ग्लोबल है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट के जरिए सब कुछ होता है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। ओके, चलो। रिसीवर क्या है? रिसीवर यानी कि जो डेटा आ रहा है, जो डिजायर्ड सिग्नल्स हमें मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिसीवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब रिसीवर में कुछ भी हो सकता है। एक एंटेना है, जो एंटेना क्या कर रहा है, रिसीव करके आपको डीमोड्यूलेट करके बाद में डेटा को प्योर करता है, एम्पलीफाई करके देता है। डिपेंड कर रहा है कि हमें कितना, कौन से टाइप का डेटा चाहिए। ओके, मैं वो चीज आपको बाद में समझाऊंगा जैसे जैसे आएगा तब। ऐसे कुछ काम होता है। माइक्रोफोन यहाँ से डेटा को एम्पलीफाई करके भेजा एंटेना के जरिए, यहाँ से डेटा यहाँ पहुंचा, वो वापस एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर में आएगा। देखो, यहाँ से साउंड गया था, वो साउंड एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर में होके क्या हो गया, ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब वो डेटा लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिट होने के लिए कैपेबल हो गया। यहाँ से आप कितने भी राड़े पाड़ो, कितना भी जोर से चिल्लाओ, यहाँ नहीं पहुंच पाएगा साउंड आपका। क्यों? कम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कम है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हमने एम्पलीफायर ट्रांसमीटर का यूज किया। यहाँ से ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड भेज दिया हमने। अब वही चीज जो भेजा उसको नहीं सुन सकते ना। यदि ऐसा सुन सकते हमारे कान, तो जो हमारे आसपास आपको क्या लग रहा है, रेडियो स्टेशन के जो साउंड है, कितने टाइप के फ्रीक्वेंसी के साउंड हमारे हमारे आसपास से चल रहे होते, हम खाली सुन नहीं सकते लेकिन होते वेव्स होते। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हमारे कान कितना से सुन सकता है? वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की कैपेसिटी वाले सुन सकते हैं। अब लॉजिकली जब मुझे वेव्स पास करना है तो मैं क्या करूंगा? यदि 20 हर्ट्ज से कम रखूंगा, बहुत ज्यादा 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज रखूंगा, 50,000 हर्ट्ज, तो वो हमें नहीं सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी का साउंड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस ट्रांसमीटर या रिसीवर की जरूरत पड़ेगी जिससे वो साउंड को हमें कन्वर्ट कर सके हमारे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी में। हमारे कान जो इस फ्रीक्वेंसी से काम कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी में, तब जाके हम काम या सुन सकते चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज यस सर। ओके। रेंज, रेंज यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट गया, यानी कि साउंड गया, ट्रांसमिट हुआ ट्रांसमीटर से, जो रिसीवर, सॉरी, जो एंटेना है वहां तक का डेस्टिनेशन है हमारा,
जहां तक हमें सोर्स को पहुंचाना है, उसको हम बोलते हैं रेंज। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द Range. सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड करेक्टली। भले यहाँ एंटीना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ रिसीवर भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ओके, Yes, Yes, sir. sir. चलो बैंडविड्थ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी से, लाइक आपको याद हो तो आपने लाइक 93.5 या 98.3 रेडियो मिर्ची, तब 98.3 करोगे तो भी रेडियो मिर्ची सुनाई देगा, 98.2 करोगे तो भी सुनाई देगा। देखो, रेडियो मिर्ची का फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया भाड़े पे। कितना लाखों करोड़ों रुपए दे रहे रेडियो मिर्ची वाले हवा का यूज करने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी का यूज करने के लिए। अब क्या होगा, आप चेक करोगे 98.2 पे भी वो सुनाई देगा, नहीं 98.4 पे भी सुनाई देगा। तो ये उसकी एक रेंज बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। कोई डाउट? No, sir. No, sir. फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसने, अब लाइक एग्जांपल फॉर, आपने रेडियो लिया आपने, वो रेडियो, अब रेडियो में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 90 हर्ट्ज से लेके वो 110 हर्ट्ज की सुनाई दे सकता है। तो वो रेडियो की बैंडविड्थ हुई। वो क्या करेगा, रेडियो इससे चालू करके यहाँ तक के जितने भी फ्रीक्वेंसी हवा में उसके आसपास जो चल रहे हैं ना, उसको खींच लेगा और आपको साउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि अलग अलग डिवाइस अलग अलग फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं। देखो, लाइक एग्जांपल फॉर कि हमारा इंटरनेट है वो भी हवा से चल रहा है, तो उसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। जो वही से हमारा टेलीविजन वो भी हवा से चल रहा है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आ रहा है? टीवी भी हवा से चल रहा है, रेडियो भी हवा से चल रहा है, हमारा टेलीफोन भी हवा से चल रहा है। यदि सभी की एक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती तो हम रेडियो में देखते, सुनाई देता हमें जी स्टार, जी न्यूज के समझ में आ रहा है? उसका एडजस्टमेंट करके ऐसा ना हो, इसलिए सभी डिवाइस की एक बैंडविड्थ रखी जाती है, जिससे वो डिवाइस उस तरह से प्रॉपर काम कर सके। कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. चलो, तो ये हुई बैंडविड्थ, मिनिमम और मैक्सिमम तक की लिमिट। ओके, वो फ्रीक्वेंसी की वो रेंज। मॉड्यूलेशंस। लुक बच्चों, हमें क्या करना है कि हमारा एक सिग्नल है, बहुत ऐसा सिग्नल है जो वही हमारा ना ऐसी फ्रीक्वेंसी का होता है जो हम बोल रहे हैं वो। अब मुझे आपके पास पहुंचाना है, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरे आपके पास नहीं पहुंच सकती, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बीच में जो यहां से ए पॉइंट से बी तक इजीली जा सके ऐसे फ्रीक्वेंसी का कोई वेव लूंगा। क्या लूंगा मैं? वेव लूंगा। उस वेव के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी का साउंड है उसको मर्ज कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? मर्ज कर दूंगा। Merge. अब हमारा जो साउंड है वो नहीं पहुंच सकता इतना डिस्टेंस तक, लेकिन ये तो पहुंच सकता है ना ए से बी तक। अब हमने क्या किया, उसके अंदर मर्ज कर दिया साउंड, और उसकी कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी को उसका कुछ मॉड्यूलेशन हुआ और वो हमारे पास पहुंच गया। लेकिन वो हम नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि अंदर जो साउंड था, जो ये वाला, वो हमारे काम का नहीं था, हमारी कैपेसिटी उसकी सुनने की नहीं थी। तो उसको हम बाद में क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, तो हम खाली ये बचेगा बी के पास। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लाइक यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका खुद यहाँ चल के या कूद के नहीं जा सकते ना, दौड़ के हवा में। हम क्या करेंगे, एरोप्लेन में बैठ जाएंगे, बाद में एरोप्लेन हमें क्या कर देगा, प्लेन नीचे उतर देगा। बस वही चीज, जो कैरियर सिग्नल्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को पहुंचने के लिए हेल्प करता है। खाली क्या करता है? हेल्प करता है। ये हमारा खुद का वेव जो हम बोल रहे हैं वो, और ये हमारे कैरियर वेव है। अब दोनों को मर्ज करोगे तो ऐसा कुछ वेव बन जाएगा जो हम इजीली दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, यानी कि हमारे जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, हमारा जो खुद का सिग्नल है उसको कैरियर सिग्नल में मर्ज करने की प्रोसेस, उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Modulation. Modulation. उठा के आपको एरोप्लेन में बिठाने की प्रोसेस। ओके, मॉड्यूलेशन। एरोप्लेन गया, आप नीचे उतर गए, तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे। यानी कि हमने एक फ्रीक्वेंसी का यूज किया हमारे साउंड को, हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खाली। हाँ कि ना?
Yes, तो sir. आपको क्या लग रहा है, आप बोल रहे हो वो फ्रीक्वेंसी सामने वाले को सुनना, वही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है? नहीं, आप समझ लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हो, लेकिन ट्रांसमिट होने के लिए जो हमारा डिवाइस मोबाइल वो सैटेलाइट है वो कुछ 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ही काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे 50 हर्ट्ज को 2000 वाले फ्रीक्वेंसी के अंदर मर्ज कर देंगे। अब वो डेटा ट्रांसमिट हो गया दूर तक, और जैसे हमारा मोबाइल से वो काम का क्या काम कर देगा, 20,000 को हटा देगा, खाली 50 को हमें दे देगा। समझ में आ रहा है ना यार, कि हवा में जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस बस बस, बोर नहीं हो रहे हो ना बच्चों? No, sir. हाँ बस, No, sir. ऐसे सोच रहे कि सर 1 घंटा हो गया अभी कटिंग भी नहीं हुआ। No, sir. आगे आज जूम का बिचारे का जूम ना वखाण करे बिचारे जो लेक्चर पूरेपूરો રહેવા દીધો। ઓકે, કે હવે રોજ આપણે એક લેક્ચર્સ માં જૂમ ના વખાણ કરી દેવાના, લેક્ચર કટ ના થાય। Okay, sir. ઓકે, એટલે ખોટું ના લાગે બિચારાને, એ આપણે 1 કલાક પૂરો Yes, આપે। sir. મે બી કદાચ આપડા સાઉન્ડ આ સિગ્નલ્સ ને સાંભળતો હોય ટ્રાન્समिट કરીને। चलो, डीमॉड्यूलेशन यानी कि ऐसा नहीं है एक्चुअली, जूम के अंदर अभी ऐसा कुछ आया है कि काफी बार पूरा घंटा चलता है, काफी बार कट हो जाता है। ओके, फ्री में दे रहे वो पूरे घंटे का, अदरवाइज चार्ज होता है उसका। उसको लगा कि यार ये टीचर लोग वैसे पैसे देने वाले थे, वैसे एक नहीं है, इसलिए बाद में फ्री कर दिया, पहले चार्ज लिया, ऐसा सोचा। क्योंकि जनरली जूम का यूज मैक्सिमम टीचर लोग कर रहे हैं अभी, मैक्सिमम ज्यादातर। ओके, जूम वाला ने ऐसा सोचा कि इतना मेरा कस्टमर है, इतने करोड़ ऑफ कस्टमर है, एक कस्टमर मुझे खाली 500 रुपए भी देगा तो कितना पैसे वाला बन जाऊंगा, ऐसा सोच के उसने थोड़ा चार्ज लगा 1 घंटे वाला प्रीमियम का, जूम प्रीमियम का। लेकिन बाद में कोई भी टीचर्स ने पैसा नहीं दिया, तो बाद में उसने क्या कर लिया, कोई काम का एक काम करो आप खुद फ्री में। ओके, ऐसा कुछ लग रहा है ऐसा। चलो बैक टू द टॉपिक, डीमॉड्यूलेशन में यानी कि जो इंफॉर्मेशन गई थी उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, हमने जो बोला था हमारा 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को 2000 हर्ट्ज में ऐड करके हमने ट्रांसमिट किया। अब वो 2000 और 20 में से 2000 को निकालने की जो प्रोसेस और 20 को लेने की प्रोसेस है, उसको हम डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? Demodulation. कोई डाउट? Demodulation. कोई डाउट? Demodulation. No, sir. रिपीटर यानी कि क्या, काफी बार क्या होता है बच्चों, भाई एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए इतना हमारे पास पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के वेव नहीं होते, तो उसको क्या करना होता है, जर्क देना पड़ता है। जैसे यहाँ से जोर से धक्का लगा है, जहां तक जा सकता है वहां तक जाएगा, बीच में क्या लगा होगा, रिपीटर लगा होगा और उसको धक्का देगा तो और आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो टावर है ऐसा कुछ समझ लो, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये टावर अहमदाबाद के निकोल का टावर है, मुझे सूरत काम करना है तो निकोल से कहाँ जाएगा, बड़ौदा जाएगा, बड़ौदा से भरूच जाएगा, भरूच से बाद में सूरत आएगा। ये टावर का जर्क करते करते सिग्नल को यहाँ तक पहुंच लिया। ये जो बीच में लगाए हुए हैं उसको हम रिपीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? Repeater. Repeat. रिपीटर का काम क्या होता है, उसको धक्का देना, सिग्नल जो है उसको एनर्जी देना, जिससे वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था, इस टावर की रेंज थी भाई वो 100 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सूरत है 300 किलोमीटर, अब बोलोगे नंबर 280 मत बोलना हो, 250 वैसे जो भी हो, ये 100 तक बड़ौदा पहुंच गया, बड़ौदा से भरूच पहुंच गया, बड़ौदा से और 100 से सूरत पहुंच गया, ऐसा कुछ। गॉट इट बच्चों? इसको हम Yes, रिपीटर sir. बोलते हैं। उसको हम क्या Yes, बोलते sir. हैं? रिपीटर बोलते हैं। रिपीटर की डेफिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। इसमें रिसीवर भी होता है, ट्रांसमीटर होता है। रिसीवर यहाँ लगा, जर्क दिया, एनर्जी दी, वापस वहां पहुंच गया। एक्चुअली ये है की कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इट्स यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। लिखा है यहाँ, रेंज, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम जनरली रिपीटर का यूज कर रहे होते बच्चों। गया था पिछला, ठग गया तो ऐसा हो गया था, अब उसको ताकत मिली तो वो और पावरफुल हो गया। तो ये इसका काम क्या होता है रिपीटर का, तो इसको प्रॉपर तरीके से सिग्नल को वापस री ओरिजिनल फॉर्म में लाने का और एनर्जी के साथ उसको ट्रांसमिट करना। डाउट रिपीटर में? No, No, sir. sir. बताओ यदि आंसर, चलो डाउट ना हो तो। अरे यार सॉरी। Repeater. ओके, Repeater. Bandwidth. Bandwidth. Repeater.
Modulation. वापिस देखो, प्रोसेस ऑफ इंपावरिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच एक्ट एज ए कैरियर वेव, कैरियर वेव, इस कैरियर वेव के अंदर मिक्स करना जो प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, बैंडविड्थ यानी कि अब तो मैंने समझा दिया, पता चल गया ना आपको, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। इट्स डिफरेंट बिटवीन द लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट। ओके, जो मिनिमम और हायर फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंडविड्थ। ये लोअर फ्रीक्वेंसी 200, ये हायर फ्रीक्वेंसी 400, इसके बीच का डिफरेंट, इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। मैंने आपको ये चीज बता दी वैसे तो। डाउट? No, sir. ओके, ये मेरा रेडियो है, तो रेडियो मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक काम कर सकते हैं, वो दोनों का गैप, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ओके ना? Yes, sir. क्यों बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है बच्चों? क्योंकि अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग बैंडविड्थ होती है। जैसे वीडियो सिग्नल है तो उसको इतनी जरूरत पड़ती है, टीवी सिग्नल तो उसको इतनी जरूरत पड़ती है, तो अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे हमें वीडियो देखना है, वीडियो के साथ साउंड भी देखना है, समझ में आ रहा है? बैंडविड्थ का काम क्या होता है? लाइक एग्जांपल, यदि मेरा टीवी कुछ वीडियो के फ्रीक्वेंसी का ही सेट करता हूं, मैं खाली वही से वीडियो ही दिखाई देता, साउंड नहीं दिखाई देता। मुझे वीडियो के साथ साथ जब साउंड को भी ट्रांसमिट करना है तो मुझे रेंज बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ज्यादा रेंज होगी तो उसके अंदर वीडियो सिग्नल भी आ जाएगी, ऑडियो भी आ जाएगा, इसलिए रेंज बढ़ानी पड़ती है। इट्स कॉल्ड बैंडविड्थ। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना पावरफुल डिजिट प्रॉपर तरीके से अच्छे से ये काम करेगा। मॉड्यूलेशन तो मैंने बता ही दिया, डीमॉड्यूलेशन भी बता दिया। पता है ना मॉड्यूलेशन यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज था उसको हाई फ्रीक्वेंसी में मिक्स कर देंगे, सुपर पोस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे और बाद में उसको छोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और जो आया है डेटा जिसके अंदर से हमें कैरियर, हाई फ्रीक्वेंसी का जो खाली कैरियर वेव था, कैरियर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वेव था जो हमें काम का नहीं था, उसको हटाने की प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन। ओके, इसमें ऐड किया मॉड्यूलेशन में, डीमॉड्यूलेशन में माइनस किया। रिपीटर और डिस्क्रीट सिग्नल्स को पता ही है। डिसकंटिन्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ जब चेंज हो जाता है, टुक टुक करके ऐसे आवाज आता है या बीच में रुक जाता है, साउंड नहीं मिलता। रिपीटर तो ऐसे बता दिया आपको मैंने, ये कुछ काम की नहीं है, ये भी कुछ काम की नहीं। अलग अलग जो वेव्स होते हैं ना उसकी रेंज है, काम की चीज नहीं है, जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार नजर घुमा लो। फिर लो फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ लिखा होता है, कोई भी डिवाइस होता है ना उसमें साइड में ऐसा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट खाली पता चले, ऐसे कुछ काम की नहीं है आपको। ये भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये शायद आपको पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बता दिया था, अलग अलग वेव के अलग अलग वेव लेंथ, याद है ना फ्रीक्वेंसी बच्चों, अल्ट्रा Yes, sir. एक्सरे। स्किप कर रहा हूँ ये सारी चीज को। तो बैंडविड्थ क्या है वो तो पता चला, बेसिक कांसेप्ट याद रखो, जो मिनिमम मैक्सिमम के बीच का रेंज। ओके, कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया वायर, फ्री स्पेस और ऑप्टिकल फाइबर। जनरली जो यूज कर रहे होते हैं वो या तो वायर यूज कर रहे हैं, या फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं, या ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। वायर जो हमारे टेलीफोन होते हैं वो लोकल टेलीफोन 079 वाले, क्लियर। फ्री स्पेस मोबाइल्स, और ऑप्टिकल फाइबर यानी कि इंटरनेट, क्लियर। और कोएक्सियल केबल इज वाइडली यूज्ड द वायर मीडियम्स, जनरली ये सारी चीज यूज होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चीज काम कर रही होती है। ओके, टेलीविजन, मोबाइल, सैटेलाइट, एफएम कैसे कैसे काम कर रहा होता है। अब कार के अंदर देखोगे तो उसमें ये दोनों होगा, एफएम भी होगा और एएम भी होगा। पता है एएम क्या होता है? No, sir. एएम जो है ना वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड जो चीज भेजते हैं ना उसको एएम बोलते हैं। एफएम है ना लोकल जनरली हो जाता है, हमारे स्ट्रीट सिटी के लिए एफएम हो जाता है। सिटी के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग करना होता है तो एफएम का भी देखो, एफएम है ना वो सिटी के लिए, इसलिए देखो। और ये एएम कुछ है ना, या तो ऐसा ही कुछ होता है कि भाई वर्ल्ड वाइड या ऐसी चीज जो नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ मैं गलत जा रहा हूँ, आई थिंक मैं नो 100% श्योर नहीं हूँ, सो यू कैन गॉट फ्रॉम दियर गूगल, राइट। लेकिन मुझे ऐसा तक पता है, तब तक ये एएम कहाँ काम आता है पता है शायद आपको, वो वॉकी टॉकी होता है ना, वॉकी टॉकी, शायद इसमें ये सारी चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि एएम वेव काम आते होंगे, ऐसे छोटे एरिया के लिए होगा शायद। और एफएम तो है पूरे सिटी के लिए होता है, क्योंकि इंडिया के लिए जो वेव्स होते हैं कुछ अलग होते हैं उसमें। फिर भी मैं ऐसा हो तो मैं आपको बताऊंगा,
ये क्या है नेक्स्ट लेक्चर में याद दिखा के। ओके, तो अलग अलग वेव कहाँ कहाँ सर वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड वाइड है ना AM। हाँ हाँ मुझे इसलिए मैं बोल श्योर नहीं था, लेकिन कुछ है चेंजेस है कि भाई वर्ल्ड वाइड है या तो शॉर्ट रेंज के लिए, दोनों में से कुछ एक था। चलो, ये से कुछ जरूरत नहीं है सारी वैल्यू वाले क्वेश्चन की, तो क्योंकि इस चैप्टर में ऐसी दिया नहीं है अभी आपको। डिजिटल सिग्नल है, रेक्टेंगल अभी मैंने बताया था डिजिटल ये चीज। ओके, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेट कैसे करते हैं, थोड़ा लास्ट टॉपिक 5 मिनट का खाली। चलो एक काम करते हैं, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। ओके, बहुत बड़ा ओके टाइम हो सर। गया। चलो, डाउट है किसी को? अभी लेक्चर्स बाकी हो, सेकंड सेशन हमारा वैसे बड़ा सेशन होगा, एक दो सेशन जैसा ही है। डाउट है किसी को आज के सेशन में जो No, समझा है sir. उसमें? पक्का No, sir. श्योर ना? और नो इसकी मैं सर। इसके ना मैं PPT भेज दूंगा आपको, रिवीजन करना हो तो कर सको चाहो तो आप। ओके, ओके सर। 5 मिनट Okay, के sir. बाद 5 मिनट के बाद रिज्वाइन कर लो,